नमस्कार, मैं हर्ष मेहता एग्ज़ाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आजकल क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम शुरू हो चुका है, जहाँ आपके बच्चे 12th पास कर चुके हैं तो कोचिंग सेंटर में आईआईटी या नीट की तैयारी के लिए सोच रहे हैं या क्लैट की तैयारी के लिए सोच रहे हैं या ग्रेजुएट अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो आप डिसाइड कर रहे हैं कैट की तैयारी के लिए कोई मास्टर डिग्री करवानी है या कॉलेजेस में एडमिशन कराना है ना? अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप स्कूल बदलने की सोच रहे हैं या स्कूल में एडमिशन करवाने की सोच रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के पास में कॉल आती है विभिन्न विभिन्न कोचिंग सेंटर्स की, कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की कि आप आइए हमारे बच्चों को क्या करिए, आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं। और एक स्पेशल प्रकार का स्कॉलरशिप टेस्ट अनाउंस किया जाता है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो है वो स्कॉलरशिप टेस्ट अनाउंस में करते हैं, स्कूल भी स्कॉलरशिप टेस्ट अनाउंस करते हैं, कॉलेजेस भी और यूनिवर्सिटीज़ भी स्कॉलरशिप टेस्ट अनाउंस करती हैं, है ना? वो एक मार्केटिंग का तरीका होता है, वो ये चाहते हैं कि आप आएँ उनके पास और आप उनकी बात सुनें, है ना? मान लीजिए मेरा कोचिंग सेंटर है तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप मेरे सेंटर पे आइए और मेरी बात सुनिए। तो आपसे मैं कुछ बातें हैं वो जो शेयर करना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी से, ठीक है? सबसे पहले क्या है, कोई भी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अगर इनविटेशन आता है, कोई भी स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आपके पास में इनविटेशन आता है तो यू मस्ट गो। आपको अपने बच्चे को लेकर जरूर जाना चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए ये छोटा सेंटर है ये बड़ा सेंटर है, इसका तो नाम नहीं है, मैंने यहाँ तो एडमिशन करवाना ही नहीं है। यू शुड गो फॉर द टेस्ट। वो टेस्ट इसलिए क्योंकि वो जो टेस्ट उन्होंने कंडक्ट करना है वो एक प्रकार से आपके बच्चे का आईक्यू चेक करेगा, उसके अंदर क्या वैल्यूएशन है, उसके डर को ख़त्म करेगा। मान लीजिए बच्चा अभी 12वीं से निकला है, 12th पास करके आया है और अब हम चाहते हैं कि वो उसको एक अच्छे स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूशन के अंदर वो जाए, तो सबसे पहले वो उसका एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। तो उसके मोरेले को क्या करेगा, अब करेगा, है ना? जब वो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा तो आप वहाँ जो एग्ज़ाम देकर आएँ, उस एग्ज़ाम पेपर को अपने साथ घर पे लाएँ। वहाँ जितना सॉल्व कर पाए ठीक है, ओके है, और उसको एक बार घर पे भी आकर सॉल्यूशन करें कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। कि वो जो उनके टीचर्स ने मिलकर एक टेस्ट क्रिएट किया है कि क्या वो आपको आपकी एलिजिबिलिटी के लिए गुड है, बेस्ट है, या फिर उन्होंने जनरली कुछ भी टेस्ट वो ले रहे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है ही नहीं। मान लीजिए आप नीट की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, आपने बायोलॉजी पीसीबी कर रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन उससे रिलेटेड है ही नहीं, कुछ और ही पूछ रहे हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, है ना? तो एक बार टेस्ट जरूर देना चाहिए। स्कॉलरशिप टेस्ट देने से आपको उस एकेडमी का स्टैंडर्ड पता लगता है कि वो एकेडमी किस लेवल की है। पॉइंट है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ये है कि उस टेस्ट के अंदर जो वो मार्क्स बताएंगे ना, उस मार्क्स पर बिलीव मत करना। वो मार्क्स गलत बताएंगे, झूठ बताएंगे। वो आपको झूठी तसल्ली देंगे कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छे मार्क्स ले आया, हम उसको इतने परसेंट की स्कॉलरशिप देते हैं। उन्होंने स्कॉलरशिप तो हर एक को देनी है, ये बात ध्यान रखें। आप जितने एग्जाम टेस्ट देने के लिए बच्चे आएंगे, 90% से अबव स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप देंगे, और झूठ झूठ स्कॉलरशिप होगी। इवन वो टेस्ट भी चेक नहीं करेंगे, और वो आपको आप जनरली उनसे पूछ लेंगे कि प्लीज़ बताना मेरे फिजिक्स में मार्क्स कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, बायो में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, नहीं बता पाएंगे वो। समझ रहे हैं? और क्या पता झूठा झूठा चेक कर दें। 90% केस के अंदर तो वो क्या है, बस वो आपको पेरेंट्स को जानबूझकर अप्रिशिएट करेंगे कि आपका बच्चा तो बहुत शानदार है, बस उसको हमारी ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर एडमिशन कराइए। और कई जो पेरेंट्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाता है कि यार स्कूल में तो कभी किसी ने नहीं कहा मेरा बेटा इंटेलिजेंट है, ये कोचिंग सेंटर वाला कह रहा है बड़ा इंटेलिजेंट है, तो इसको तो मेरे बेटे का टैलेंट पता लग गया है। आपका बेटा भी खुश हो रहा है कि ना ना ये तो मेरे को इंटेलिजेंट कह रहा है, इसलिए यहाँ एडमिशन करा दो, और आप वहाँ एडमिशन करा देंगे। ऐसा नहीं करना। हो सकता है वो कोचिंग सेंटर या हो सकता है वो स्कूल द बेस्ट हो, लेकिन ओनली बिहाफ ऑफ द रिजल्ट ऑफ टेस्ट आपने एडमिशन बच्चे का ऐसे नहीं करवाना है। क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट जब लिए जाते हैं तो इनमें मैक्सिमम जो है वो झूठ रिजल्ट दिखाते हैं, या कई बार पेपर बहुत आसान जानबूझ के देते हैं, ठीक है, ताकि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सके। ठीक है जी। टेस्ट देने जाना है, चाहे 100 रुपये लगे, 50 रुपये लगे, देने जाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कम्पिटिटिव लेवल के अंदर, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप अपने आप को क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। पॉइंट एक। पॉइंट टू, इनके रिजल्ट्स के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना।
0.3 ये आपको क्या बताएंगे, प्रीवियस रिजल्ट बताएंगे बच्चों। ये आपको क्या बताएंगे, प्रीवियस रिजल्ट, कि हमारे इतने सिलेक्शन हुए हैं। कई सेंटर वाले तो ऐसे हैं कि वो आपको क्या कहेंगे, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर एच यूनिवर्सिटी है, वहाँ सीटें बड़ी लिमिटेड है, 50 50 55 सीटें हैं, 100 सीटें हैं कुछ के अंदर। और वो कोचिंग सेंटर वाले कहते हैं कि 50 में तो 48 तो हमारे ही हैं। डर भी नहीं लगता उनको। दूसरे सेंटर में जाओगे वो कहेगा 50 में से 43 हमारे हैं। और ऐसे ऑल ओवर हरियाणा के सेंटर को आप काउंट कर लेंगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको लगेगा ये निरे ही झूठे हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि क्या है ना, झूठ बोलने का भी कंपटीशन चल पड़ा है आजकल। तो उस झूठ को कैसे पकड़ेंगे आप? आपने कुछ भी नहीं करना है, आप उनको कहिए कि आपका क्या। कई बार क्या होता है ना, रिजल्ट्स जैसे मान लीजिएगा मेरी कोई एकेडमी है और मैं रिजल्ट्स को शो करना चाहता हूँ, तो क्या करते हैं, एचयू के अंदर जितने बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, वो पहले से ही उसकी लिस्ट निकलवा लेते हैं। पहले से ही लिस्ट निकलवा लेते हैं कि ये बच्चे सिलेक्टेड हैं, और उन सभी बच्चों को वो फ़ोन करते हैं एक रात पहले ही। सबको फ़ोन करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बेटा सेलेक्ट हो गया है, हम उसको क्या देना चाहते हैं, बुक्स नोट्स देना चाहते हैं, कैश देना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं, ये वो एक्स्ट्रा लालच दिया जाता है। मान लीजिए आपका कोई बेटा है और उसने बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दिया, कहीं कोचिंग नहीं ली, या उसने नीट का एग्ज़ाम दिया या आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, उसने उसने कहीं कोचिंग नहीं ली और उसने ब्रिलियंट स्कोर किया, तो उसके पास में हज़ारों कोचिंग सेंटरों का फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? और वो कोचिंग सेंटर वाले क्या करेंगे, एप्रिसिएशन देंगे, आपको अच्छा लगेगा। वो कहेंगे हम प्लीज़ उनको गिफ्ट देना चाहते हैं। कोई कार गिफ्ट करना चाहेगा अगर आईआईटी लेवल तक का एग्ज़ाम है, छोटे लेवल के एग्ज़ाम है, स्टेट लेवल तक के एग्ज़ाम है, तो आपको कोई क्या देगा, स्कूटी गिफ्ट करना चाहेगा। कोई उनको क्या करेगा, लैपटॉप देना चाहेगा, कोई कुछ लालच देगा। वो पेरेंट्स भोले वाले, उनको पता नहीं लगता, बस कहते हैं कि एक हमारी टी शर्ट पहन लीजिए, और वो बच्चा क्या करता है, उनकी टी शर्ट पहन लेता है, और टी शर्ट पहन के कह देता है नहीं ये सेंटर बहुत अच्छा है, और वो उसको पैसे भी दे देते हैं, साथ में इतना अप्रिसिएशन दे देते हैं, और साथ में वो लिंक निकाल आते हैं। मान लीजिए उस लड़के के जीजा फूफा कोई ना कोई ढूंढ लाएंगे कि भैया तू ये वीडियो बनवा दे। ये कोचिंग सेंटर बोले ऐसे जाल फैला देते हैं, उस गांव से कोई ना कोई लिंक बना लेते हैं, और फिर झूठा रिजल्ट, मेरा फर्स्ट रैंक, मेरा सेकंड रैंक, मेरा थर्ड रैंक, झूठ पे झूठ जो है वो बेचते हैं। और आप लोग बिलीव करते हैं। अखबारों में एडवर्टाइजमेंट तभी तो आएगी, फिर वो लाखों रुपए लगाते हैं, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगाते हैं, फिर आपसे करोड़ों रुपए वो ले लेते हैं, और सिलेक्शन रिजल्ट कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं? 1000 बच्चों में 5 बच्चों का सिलेक्शन अपने आप ही होना था। समझ रहे हैं? वो 5 बच्चों का सिलेक्शन होना ही था, वो जहां मर्जी पढ़ते उनका होना ही था। लेकिन ऐसी बेईमानी होती है। तो इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि आप जब रिजल्ट देखते हैं, तो रिजल्ट्स के लिए उनको कहिएगा कि आप हमारे को स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। देखो कुछ तो उन्होंने पैसे पूसे दे दो के अपनी तरफ कर रखा होता है बच्चों को पहले से ही, लेकिन आप क्या करें, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर बच्चों से ये नहीं पूछिए कि आपने उस एक्स वाई जेड अकेडमी से स्टडी करी है या नहीं, बल्कि उससे पूछे कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। और इवन कोई रिलेशन निकाल के आप उसके घर पे जाकर मिल के आइए। इवन मान लीजिएगा कोई आप आईआईटी में बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो किसी आईआईटीएन से मिलिए। अब बच्चे को बीएससी एग्रीकल्चर कराना चाहते हैं तो एचयू यूनिवर्सिटी में आकर मिलिए, वहाँ पर जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? उन स्टूडेंट से पूछिए कि आपने तैयारी कैसे करी थी, क्या तरीका था। सेंटर का नाम मत पूछिए, बस उनसे वे पूछिए कि क्या पढ़ना चाहिए। वो आपको ऑटोमेटिकली बताएंगे ये बुक्स फॉलो करो, ये चीज़ पढ़ो। जब वो अपने आप ही कोचिंग सेंटर का नाम लें, तो समझ लो कि वो कोचिंग सेंटर, यस इट्स ओके। और अगर वो किसी कोचिंग सेंटर का नाम नहीं ले रहे हैं, तो समझ जाइएगा कि उन्होंने उसका नाम यूज़ किया, बच्चे का नाम यूज़ किया, लेकिन वो बच्चा उनको क्रेडिट नहीं दे रहा। बच्चों को बताइए ना कि हम उस सेंटर के थ्रू आ रहे हैं। समझ में आ रही होगी आपको? तो मेरा जो थर्ड पॉइंट आपको आता है कि जब आप उनके प्रीवियस रिजल्ट है उनके ऊपर ट्रस्ट मत करिए। इवन आप स्टूडेंट्स का क्या करिए, कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए। ठीक है जी। और कॉन्टैक्ट्स लेने के बाद में उनसे क्या करिए, डिटेल्स पूछिए कि पढ़ना कैसे चाहिए बच्चे को, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे हैं? स्कूल्स तो ब्रांड होते हैं, स्कूल का तो अपने आप ऑटोमेटिकली, अब जैसे कहीं भी आप रहते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये स्कूल बेस्ट है, नेम फेम से पता लग जाता है कि ये सबसे, क्योंकि उसके चारों तरफ चर्चाएं हो रही होती है ऑटोमेटिकली। लेकिन कोचिंग सेंटर की चर्चाएं नहीं होती है ना।
तो नहीं होती है तो आप वहाँ पर ज्वाइन करने से पहले पहले सबसे पहले स्कॉलरशिप टेस्ट देना जरूरी है, उनके मार्क्स पर बिलीव नहीं करना। सेकंड वन, उनके जो प्रीवियस जो रिजल्ट है ना प्यारे बच्चों, उन प्रीवियस रिजल्ट के ऊपर आपने बिलीव नहीं करना, और उनसे अगर वो रिजल्ट बताते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए कि ये बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, इसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, हम मिल लेंगे। कॉन्टैक्ट करते समय बच्चे को नहीं बताइए कि हमने कोचिंग सेंटर से नंबर लिया, झूठ मूठ बोल दीजिए तो हमने फलाने रिश्तेदार से नंबर लिया था जी आपका, आपके बच्चे ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया था, तो प्लीज़ आप मेरे बच्चे को थोड़ा गाइड कर सकते हो कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, फोर्थ पॉइंट क्या रहता है, टू एंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब आप बच्चे का एडमिशन कराना जाएं तो वहाँ पर आप क्या करिए, जितने भी वहाँ का स्टाफ मेंबर है, जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, उनसे बात करिए। ठीक है, आप क्लासरूम के अंदर जाकर विजिट करके आइए, क्लासरूम कैसे हैं, है ना, वो सारी चीज़ों की आप विजिट करिए। उनका स्टैंडर्ड कैसा है, उनके टीचर्स का एटिकेट्स कैसा है, उनका एसेंट कैसा है, वो बात कैसे कर रहे हैं, बिहेव कैसे कर रहे हैं, लालची तो नहीं है, पैसे पैसे दो अभी एडमिशन करा जाओ, अभी आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें कर देंगे, हद से ज़्यादा बातें कर देंगे। ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं लेना, ऑन द स्पॉट पैसे नहीं देने, थोड़ा टाइम लेना है। टाइम लेने के बाद में आप देखिएगा आपको वो कितनी बार कॉल कर रहे हैं, उनकी मैडम में लग जाएंगी, आपको 10 बार 15 बार कॉल कर रही है, समझ लेना कि भाई सेंटर को अभी हमने एक बार थोड़ा सा संभल के बात करनी है वहाँ, है ना। मना किसी को नहीं करना, लेकिन सर थोड़ा सा वेट करेंगे हम, अच्छे से डिसीजन लेना है, क्योंकि ये बच्चे का आगे करियर डिसाइड करता है। कई बार वो स्टूडेंट का टाइम ऐसा वेस्ट कर देते हैं कि कंपिटेटिव एग्जाम के अंदर बच्चा बैठने लायक नहीं रहता, और उसका मोरली और कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है कि वो आगे तैयारी करने की सोचता भी नहीं है ना। अच्छा जी, उसके बाद में स्टाफ से आपने बात कर ली, फैकल्टी मेंबर से बात कर ली, आपने क्लासरूम्स को देख लिया, उसके बाद में आपने क्या किया, प्रीवियस रिजल्ट्स भी आपने चेक करवा लिए, वो सारी चीज़ों को भी देख लिया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं भूल रहा हूँ बताना आपको, क्लीननेस को देख लिया। टीचर्स और स्टाफ से जब आप मिलते हैं, मिलने के बाद में जब आप क्या करेंगे, 3 अकेडमियों में गई, XYZ, एक्स से मिलकर आए तो वाई के बारे में पूछिए कि वो अकेडमी सर कैसे है, उसका तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। जब वाई से मिलने जाए तो जेड के बारे में पूछिए कि सर उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है। जब जेड में जाए तो XY के बारे में पूछ लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, कंपैरिजन हो जाएगा, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे की अच्छाई तो बताने से रहे, वो बुराई बताएंगे। अच्छाई तो सेंटर वाले खुद ही बता देंगे। भाई मान लीजिए आप एक्स अकेडमी में गए, उसकी अच्छाइयाँ तो आपको पता लग गई, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, बुराइयाँ कौन बताएगा, कंपटीटर बताएगा। तो आप क्या करें, उनके जो कंपटीटर है, फिफ्थ में आपने क्या करना है, जो उनके कंपटीटर है, मान लीजिए एक्स अकेडमी में गए तो उनका वाई कंपटीटर है, आप उस वाई कंपटीटर से जाके पूछिए कि एक्स का तो रिजल्ट सर बहुत अच्छा आ रहा है, हमने सुना है। वाई को बोलिए जेड का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। समझ रहे हैं आप? और आप ऐसा कर देंगे ना, आपको पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है, वो उनकी अच्छाइयाँ, वो बुराइयाँ, वो उनके रिजल्ट, ये रिजल्ट, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बस आपने पॉइंट नोटेड कर लेने, जिस एकेडमी में आप पढ़ाना चाहते हैं उन दोनों में से, जहां मान लीजिए आप 3 अकेडमियों में गए और 3 अकेडमियों में से 2 अकेडमी ने उनके जो नेगेटिव पॉइंट बताए और नेगेटिव पॉइंट जो कॉमन थे उनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगा कौन सी एकेडमी अच्छी है और कहाँ आपको बच्चे को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करानी है। समझ रहे हैं, कंटेंट कहाँ से लेना है, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए बिल्कुल चिंतित हैं, मैं आपके लिए चिंतित हूँ कि कहीं आप अपना पैसे के साथ साथ, पैसे की कोई बात नहीं है, हमने 50,000 रुपये फ़ीस दे दी, लेकिन मेरे बच्चे ने उस 50,000 में से फ़ीस खर्च करने के बाद उसको आउटपुट क्या मिला, वो 50,000 तो गए, लेकिन मेरे बच्चे का जो टैलेंट है, मेरे बच्चे के अंदर जो एक, आप बोल लीजिए कि वो छुपा हुआ जो एक क्या होता है, एक सिक्रेसी है उसके अंदर, है एक क्वालिटी है उसके अंदर, उस क्वालिटी को वो सेंटर ने एनहांस किया कि नहीं किया, या उसकी क्वालिटी को क्या कर दिया, डिप्रेस कर दिया, और मेरा बच्चा फिर आगे उभर ही नहीं पाया। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको करना ज़रूरी होगा। मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं अपनी एकेडमी की तैयारी कर रहा था ना, एकेडमिक तैयारी, जब मैं डीईटी का एग्ज़ाम दिया था तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैंने 20th रैंक लिया था। और वो रैंक कैसे लिया, क्योंकि जब मैंने एकेडमी को ज्वाइन किया ना, जब मैंने कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया, तो मेरे पेरेंट्स ने ये चीज़ देखी
कि कैसा है कैसा नहीं। 5-5 6-6 अकेडमियों में हम तो टाइम पास करने के लिए गए थे। फिर नॉलेज आ गई कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और आप भी ऐसा कर लीजिएगा तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद कोचिंग सेंटर का ओनर रह चुका हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप कहीं बेवकूफ़ ना बन जाएं, है ना। तो होपफुली कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई और आपको एडमिशन के रिगार्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ आप मेरे को क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर 9812500909। हर्ष नाम है मेरा, हर्ष मेहता के नाम से आप सेव कर लीजिएगा। जितनी मेरे को नॉलेज है, जितना मेरे पास में एक्सपीरियंस है, या मैं और चीज़ों को जान पाया और आपके लिए कुछ रिसर्च कर पाया, आपको लगे कि कोई चीज़ों की अपडेट आपको देनी है, तो मैं ज़रूर आपको दूंगा। अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।